साहब के पास ले चलता हूं और सिन्हा जी भी काफी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वकार साहब कुछ बोलें। तो वकार साहब स्वागत आपका, धन्यवाद। आरएसएस चाहती है कि अब आपके यहाँ भी वो चाहते हैं कि मुसलमानों में भी बृहत्तर एकता हो। अब वो कहते हैं साहब शमशान, मंदिर और पानी ये सबके लिए एक होना चाहिए, इसको लेकर कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। और मैं तो बल्कि एक लाइन जोड़ता हूँ, कब्रिस्तान भी इसमें जोड़ा जाए सब। वकार साहब। नहीं सर, बहुत बढ़िया मुद्दा आप लाए हैं। आरएसएस प्रमुख ने 3 नाम लिए, जल, मंदिर और शमशान। देखिए, जल के बारे में बोल दें कि एक दौर ऐसा था कि हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को कुएं पर जल भरने नहीं दिया जाता था, उनकी पिटाई होती थी सर। अगर गलती से किसी दलित ने किसी कुएं पर, किसी अपर क्लास के कुएं पर पानी भर लिया तो क्या हाल होता था पता है आपको। मंदिर, आरएसएस प्रमुख बोले मंदिर में किसी दलित को जाने का अधिकार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं जाने का अधिकार था। और शमशान, शमशान में जो दलित जाति के लोग थे, चंडाल लोग जो थे, वो जो काम करते थे वो काम कोई ब्राह्मण नहीं करता था। दूसरी बात, एक नाम ले रहा हूं, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम मशहूर है। इन्हीं ने, जो हमारे रामास्वामी साहब थे, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पेरियार भगवान। इन्हीं ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना की थी। वो लड़ाई लड़ रहे थे अधिकारों की, दलितों के अधिकारों की। इसलिए लड़ रहे थे कि दलितों को अधिकार नहीं दिया जाता था, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। भूल गए हमारे आरएसएस प्रमुख साहब, एक हमारी मां समान एक महिला थी, उनका नाम था नंगेली। वक्ष के ऊपर, स्तन के ऊपर टैक्स लगता था कि अगर ढक लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने ब्राह्मणवादियों का विरोध करने के लिए अपने स्तन काट दिए थे। ये इतिहास है भारत का सर, या आप ना बदल सकते ना हम बदल सकते। हाँ, पर अब सामाजिक बदलाव हुआ है, यहाँ बोल रहे ऐसी हैं, तमाम कुरीतियों से हम आगे बढ़ चुके हैं और हम एक बृहत्तर समाज की स्थापना पर बल देते हैं। आपको कोई इतराज है इस पे? सर नहीं सर, मैं आपसे ही अभी आजमाई ले रहा हूं। देखिए, दलित, हमारे जो दलित भाई हैं, द्रविड़ भाई हैं, वो चाहे साउथ के हों, चाहे नॉर्थ के हों, चाहे सेंट्रल के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, वो सब पेरियार को भगवान के रूप में देखते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी पूजा होती है उनके कामों की। अब सिन्हा साहब से कहिए कि सारे आरएसएस के लोग एक मूर्ति लगाएं अपने आरएसएस कार्यालय में पेरियार भगवान की और रोज उनकी पूजा करें, या तो जितने ब्राह्मण हैं वो अपने घरों में उनकी मूर्ति लगा के उनकी जिंदाबाद कहें, और या दलित भाई पेरियार भगवान का विरोध करें, तब मैं मानूंगा आप सब एक हैं। ऐसे कैसे मान लूंगा? यहां कहला दीजिए। ठीक है, सिन्हा जी को मैं अवसर देता हूं, कंफर्म हो जाएगा सर। अब आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नहीं, क्या सिन्हा साहब अपने, नहीं सुनिए, आरएसएस के कार्यालय में क्या पेरियार आपने सवाल कर लिया सर, लगा के अब जवाब की प्रतीक्षा करें सर। माल्यार्पण करेंगे। खरे सोने वाला जवाब अभी सिन्हा जी देने को व्यग्र हैं। सिन्हा जी बोलिए। देखिए, यही सेंसिबल शब्द जो आया था, ऐसे ही लोगों के लिए आया था। पुराना टेप बजा करके, समाज को विभाजित करके, और यह वोट में अपने को प्रचंड बनना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये हम एकता चाहते हैं, ये विषमता चाहते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं इनका पूजा करिए, उनका पूजा रे। आप तो पूजा कर लीजिए सबकी अपने यहाँ। आप तो अलग ही अपना टेप बजाते हैं कि भाई ये हम ये रहा और वो। अरे अब किस जमाने की आप बात कर रहे हैं? समाज बदल चुका है और यह प्रयास हम लोग 100 वर्षों से कर रहे हैं कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए। अच्छा, तो अब एक सेकंड रुक जाएं आप जी। हाँ वकार साहब, उम्मीद करता हूं कि आपको खरा जवाब मिल गया होगा। कहाँ मिल गया? मैंने तो एक सीधा जवाब कहा था कि पेरियार भगवान की आरएसएस के कार्यालय, सभी कार्यालयों में मूर्ति लगे, उनका माल्यार्पण किया जाए, उनके आगे रोज उनको नमन किया जाए। या तो आप ये ब्राह्मणवादी करना शुरू कर दें, या दलित
आर्य पेरियार को ना माने उनका विरोध अच्छा, करें, मैं मान लूंगा। एक ऐतिहासिक तथ्य दे रहे हैं। देखिए, पेरियार साहब को अंग्रेजों ने खड़ा किया, आर्य और द्रविड़ की थ्योरी दी कि आर्य बाहर से आए, और यह थ्योरी देखिए उनको कहा कि तो पेरियार जी अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आप द्रविड़ हो और द्रविड़ों का अलग से वो होना चाहिए। तो वो अब उनको यही नहीं पता, वो रावण को भी द्रविड़ कहते थे। अरे भाई, रावण कब से द्रविड़? अब आप रुक जाए एक सेकंड। हाँ, 20 सेकंड वकार साहब। अंग्रेजों ने खड़ा किया था पेरियार जी को। देखिए, 1 सेकंड में मैंने सब क्लियर कर दिया। अब यही बात दलित से कहला दी, आशुतोष वर्मा जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए। अब जो लोग खुद आरएसएस के, जो लोग खुद अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, जो लोग खुद अंग्रेजों के लिए अपने को हाजिर किए हुए थे कि नहीं साहब हम मुखबरी भी कर देंगे, हम सब कर देंगे, वो लोग पेरियार भगवान को मुखबिर कह रहे हैं। देखिए अब आप कितनी बड़ी बात है। मुखबिर नहीं, और आप अंग्रेजों ने खड़ा किया, आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों ने खड़ा किया था उन्हें। और क्या कहा जा रहा है? ठीक है, मान लिया, तो क्या अंग्रेजों ने खड़ा किया था पेरियार भगवान को? अभी यहां बैठे हुए आशुतोष जी, उनसे पूछ लीजिए।